सूर्य उपासनार पवित्र पर्व छठ पूजा। देशव्यापी आनंद उल्लासर सहित पालित हो जाइछि एही पर्व। छठ पूजा को नहीं सबुठी उत्साह। उत्तर भारत में यह मुख्य पर्व होइथिले मध्य ओडिशा रे बास करुथिबा बिहारी संप्रदायर लोक माने एहाकु निष्ठार सह पालन करिसेंती। पवित्र छठ पर्व अवसर रे एटी समवेत जो कुआखाई नदी बालुसज्जार उत्तर निर्वाचन मंडल रे आज बहुत जनसमागम होइछि। वर्ष वर्ष धरी मध्य सेपटे ब्रिज सेपटे होउथला। आज ये जो कार्य ये आमर बालीजात्रा उत्तर भुवनेश्वर बालीजात्रा हुए एणु आपड़ देखुए सब प्रस्तुति है सेठी एवं ये छठ पर्व सहित आज जो कार्यक्रम में पूर्व संपृक्त अच्छी मु ए अवसर में मोर बिहार झारखंड ये सब अंचल भाई मानक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँगी। कारण कार्तिक मास हूँ पवित्र मास एवं एठिरे यही जगार भाई माने अप्रवासी जहाँ कहते से जो ओडिशार संस्कृति आदर नहीं एवं जीवन जीविकार सामिल हो जाइछन्ति। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समस्त भाषाभाषी लोक मान प्रति स्नेह आदर एवं से जड़े संस्कृति प्रिय लोक। तेणु निश्चित भाव में मुझे कहबी ये आम संस्कृति की आहरी रुद्धिमंत कर मुझे आंध्र कल्चरल एसोसिएशन केरल कल्चरल एसोसिएशन सहित मुझे जाए निश्चित भाव आमर संस्कृति आहरी या द्वारा रुद्धिमंत हो। ये 2-3 साल से चल रहा है। पहले वहाँ कुआखाई में होता था, इस बार यहाँ पर हुआ है और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती थी और पार्किंग उर्किंग का प्रॉब्लम था। यहाँ बड़ा जगह है और गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, पुलिस वगैरह सब है, डिजास्टर वगैरह लोग भी हैं और मंत्री महोदय भी आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा व्यवस्था, बहुत अच्छा है। नवीन पटनायक गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। व्रतधारी माने अस्तगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने सह परदिन भोर समय उदितमान सूर्य को पूजा अर्चना करिसेंती। तेबे एही पवित्र कार्तिक मासरे राजधानी कुआखाई नदी छठी मां को व्रत रखी सूर्य को उपासना करी किपरि श्रद्धालु माने पूजा अर्चना करिसेंती आसंतु देखिबा। छठ पूजा जो है वो दीपावली के 6 दिन के बाद षष्ठी को होता है। ये छठी मैया के नाम से प्रचलित है, जो कि सूरज की बहन है और उन्हीं के उपलक्ष्य में किया जाता है और दोनों लोगों के लिए किया जाता है। ये पहला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। बाकी पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो उगते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाता है। ये पहला ऐसा है कि डूबते हुए को दिया इसलिए दिया जाता है कि फिर कल सवेरा होगा, इसलिए निराश मत हो, आने वाला दिन आपका होगा, भले ही आज आपका अच्छा नहीं है। लेकिन आने वाले दिन में जिसे बढ़ रहा है छठ व्रती लोगों का संख्या, वैसे मुझे लग रहा है कि वो सब सामान मिलने लगेंगे जो बिहार में मिलता है। दान करना अलग चीज़ है। यहाँ पे पहले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ लोग मिलेंगे आपको दंड देते हुए, जो अपने लकड़ी से अपना काट रहे हैं सो करके दंड देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको मन्नत मांगते हैं कि मैं अगर मेरा मन्नत पूरा हुआ तो मैं भिक्षा मांगूंगा। तो अपना गमछा वगैरह लेके जिस पात्र को लेकर के आते हैं और सुबह में, शाम में नहीं, सुबह में वो अपना गमछा में फिर वो सभी लोग जो जितने लोग व्रत किए हैं मैक्सिमम लोगों से वो ठेकुआ वगैरह जो है वो दान में मांगते हैं। वो एक प्रसाद है और ये जो प्रसाद है आपको और किसी पूजा में ये प्रसाद आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये खराब भी जल्दी नहीं होता है। और इसका एक और उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 8 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहाने के बाद सूर्योदय के पहले आपको स्नान कर लेना है, ब्रह्म मुहूर्त में आपको कर लेना है। और ब्रह्म मुहूर्त में करने के बाद आप उसमें फिर वो ठेकुआ ही खाते हैं,
पहला आपका भोजन जो होगा वो ठेकुआ का होगा, तब जाके ये छठ का जो मेन आपको पुण्य है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको मिलेगा, अगर आप नहा के ठेकुआ खाते हैं तब। छठ पूजा तो 7 इयर्स मेरा हो गया, लेकिन उड़ीसा में मेरा 30 इयर्स हो गए और अरेंजमेंट सब भी बहुत बढ़िया है। पहले बहुत इशू होता था, अभी तो इस बार तो ज़बरदस्त प्रबंधन, मतलब जो भी गवर्नमेंट का ये है, और काफ़ी ज़्यादा एरिया भी है तो भीड़ भी कम लग रहा है। पूरे दुनिया में सब लोग उगते हुए सूरज का पूजा करते हैं, यानी जो चेयर पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, उनका पूजा होता है। हमारा ये फर्स्ट ऐसा मानना है कि लोग डूबे भी ना, कोई अपने किसी भी कारण से डूब भी रहा है, सूर्य डूब रहा है, तो भी हम उनका पूजा करते हैं कि हमको जो मेन हमारा प्रायोरिटी है वो रिलेशनशिप है। तो हमारा रिलेशनशिप जो होता है ना, जैसे कि कल उगते का तो सब पूजा करेंगे क्योंकि वो चढ़ रहा है, लेकिन डूबते का जब हम इसलिए पूजा करते हैं, इसे छोड़ते नहीं है साथ, क्योंकि एक रिलेशन होता है, हम वो रिलेशनशिप को मेंटेन करते हैं। उसके लिए एक तो ये एक मैसेज है लोगों के लिए बस। इसके अलावा भगवान सूर्य का पूरा उपासना होता है और उनके लिए ही पूरा व्रत होता है। हिंदू लोगों को मान्यता है कार्तिक के महीने में इस महीने के इस साल के 8 नवंबर तक कोई भी हिंदू अगर आज के बाद 8 तारीख तक कोई भी अगर दान करता है, उसको लोग बोलते हैं कि 100 टाइम्स वापस आता है। आपके जन्म जीते जीते 100 टाइम आपको रिटर्न में आएगा, तो ये करना चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये मान्यता है। छठ पूजा में पहले दिन जैसे हमारे यहाँ नहाए खाए होता है, तो उस दिन हमारे यहाँ दाल चावल लौकी की सब्ज़ी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो बनती है। इस सीज़न में क्या होता है, जो भी सब्ज़ी होता है उसकी बहुत महत्व होती है। तो जैसे लौकी की सब्ज़ी, दही, ये सब बनता है और सब बिना लहसुन प्याज का बनता है। और उस दिन जितनी भी छठ व्रती हैं वो 2 टाइम ही खाना खाती हैं, वही सेम दाल चावल और लौकी की सब्ज़ी। दूसरे दिन हमारे यहाँ रसियाव रोटी होता है, जिस दिन छठ व्रती दिन भर ना पानी पीती हैं ना कुछ, और डायरेक्टली रात को पूजा करके ही रसियाव रोटी और वो जो खीर होता है जिसको रसियाव बोलते हैं वो खाती हैं। और तीसरे दिन ये सजिया घाट, जो हम यहाँ पे नदी के किनारे पूजा करते हैं, और कल सुबह फिर हमारा हो जाएगा परना, जहाँ पे फिर हम उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। छठ पूजा एक्चुअली आज तीसरा दिन है, ये परसों शुरू हो चुका है। परसों नहा खाए के साथ शुरुआत हुई है, कल खरना हुआ था और आज पहला अर्घ दिया जा रहा है डूबते हुए सूरज को। तो ये एक बहुत ही प्राचीन वैदिक काल का त्यौहार है, जिसका वर्णन आपको पुराणों में मिलेगा और महाभारत काल में कर्ण द्वारा ये किया जाता था अपने पिता सूर्यदेव की आराधना के रूप में। तो ये स्टार्ट हुआ था जो प्रेजेंट भागलपुर है बिहार का अंग प्रदेश, जो राजा चूँकि उनको नियुक्त किया गया था कर्ण को, वो सूर्यपुत्र थे, तो वो अर्घ दिया करते थे। और इस त्यौहार का बहुत ही साइंटिफिक एक आधार है कि जो भी प्रकृति में जो भी हम देख रहे हैं, अगल बगल जो भी उपलब्ध चीज़ें हैं वो सब सूर्य के द्वारा ही दी गई हैं। सूर्य यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस प्रकार से जो भी धन्य दान या जो भी धरती पे मौजूद है, उनका सूर्य, उसकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो इस प्रकार से जो व्रतियाँ हैं, जो छठ व्रती होती हैं, वो लोग सूर्य को आज संध्या के समय धन्यवाद ज्ञापन करती हैं सूर्य के प्रति कि आपके द्वारा जो भी मिला है उनको, जो भी सुख संधान्य संपन्न समृद्धि जो भी मिला है वो सब सूर्य के द्वारा ही मिला है। इस प्रकार से एक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अर्घ देती हैं। और कल सुबह फिर इसका समापन होगा, जिस वक्त उगते हुए सूर्य से जो मनोकामनाएं जिसकी होती हैं वो मांगा करते हैं। तो ये जितनी व्रतियां हैं वो आज 2 दिन से व्रत पे हैं और कल जब अर्घ दे देंगे सवेरे, उसके बाद ये लोग अपना अर्घ तोड़ेंगे। और इस त्यौहार में किसी प्रकार का कोई भी तप या मान के चलिए होम जप ब्राह्मण किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। टिपिकल जो चीज़ उपलब्ध है प्रकृति के रूप द्वारा, उसी चीज़ को यूज करके खुद ही स्वयं ही आपको अर्घ देना है और पूजा पाठ किया जाता है। मैं राखी ठाकुर, मैं बिहार से हूँ, बिहार के सहरसा जिला से। और भाभी हमारी है, भाभी की माँ छठ पूजा कर रही है। हमारे यहाँ छठ पूजा का बहुत महत्व है। उगता सूरज और डूबते सूरज की हम लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। 4 दिन का त्यौहार है छठ पूजा। 4 दिन नहाए खाए से शुरू होकर के कल सुबह अर्घ दे करके उगते सूरज को ख़त्म कर देंगे। छठ का बहुत महत्व है। ये प्रकृति की पूजा है बेसिकली, और इसमें कोई भी ऐसे चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है जो प्रकृति के विरुद्ध जाए। सब कुछ घर में बनता है, शुद्ध होता है। ठेकुआ इसका मुख्य एक प्रसाद है और बाकी सब फल से पूजा किए जाते हैं। बस छठ पूजा का यही महत्व है कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति के लिए सूर्य की पूजा इसमें होती है। दोनों सूरज की, हर जगह आपने सुना होगा उगते सूरज की पूजा होती है, पर छठ में डूबते हुए सूरज के भी महत्व को बताया गया है। ये सतयुग से ही शुरू है। त्रेता में इसका विस्तार हुआ। महारानी सीता स्वयं इनकी पूजा की है
और ये जानिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों समेत सूर्य हैं। सूर्य के बिना सृष्टि हो नहीं सकती, चल नहीं सकता, इसलिए इनकी पूजा अत्युत्तम है। इनके पूजा करने से दरिद्रता का नाश, पाप का नाश, शत्रु का नाश। ये पांडव जो है सो इनको पूजा करके विजय प्राप्त किए हैं। महारानी सीता ने पूजा करके विजय प्राप्त किए हैं। इसलिए सूर्य भगवान की पूजा अति उत्तम है। ये तत्क्षण फल देते हैं, ये नहीं कि कल परसों देंगे। ये पूजा 4 दिन का, एक दिन स्नान पूजा, दूसरे दिन खरना होता है और तीसरे दिन तो आप देख रहे हैं उनको अर्घ दिया जा रहा है अभी शाम को और कल सुबह में। इसमें मनमाना ढंग से आप 56 भोग प्रसाद भोग लगाइए, जो लगाइए। अभी कल 1000 मोदक यहाँ बांटा जाएगा। अभी हम 500 लाए हैं, सुबह में 500 लेंगे। हाँ, इसकी महत्ता सत्ता वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है, बल्कि यही जानिए कृष्ण भगवान भी किए हैं, अर्जुन भी किए हैं और सीता भी की है, द्रौपदी भी की है।